क्या आपने कभी सोचा है कि चंदन की एक लकड़ी 9 से 10 लाख में बिकती है, जबकि इसके खेती करना भी लीगल है, फिर भी कोई इसका खेती क्यों नहीं करता। वैसे तो आप में से बहुत से लोग ये जानते ही होंगे कि चंदन की लकड़ी से महंगे परफ्यूम और लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं। नॉर्मली एक चंदन के पेड़ को पूरी तरह से तैयार होने में 8 से 10 साल लगते हैं। वैसे तो 2 तरह के चंदन पाए जाते हैं, एक तो सफेद चंदन और दूसरा है लाल चंदन, जो कि सफेद चंदन ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, जबकि लाल चंदन ज्यादातर साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। चंदन का पेड़ लगाने के लिए इसका पौधा 250 से 300 रुपए में आता है, और यदि आप इसका खेती करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि 1 एकड़ जमीन पर करीबन 500 से 600 चंदन के पेड़ लगाए जा सकते हैं, जिसकी कीमत आज से 10 साल बाद 10 से 12 करोड़ रुपए होगी। क्या आप जानते हैं कि चंदन के पेड़ों की तरफ सबसे ज्यादा सांप आकर्षित होते हैं। वैसे तो सांपों को ठंडी जगह बेहद पसंद होती है, इसी वजह से सांप हमेशा चंदन के पेड़ों से लिपटी हुई रहती है। मैसूर के राजा टीपू सुल्तान ने चंदन की लकड़ी को द रॉयल ट्री ऑफ इंडिया का उपाधि प्रदान की थी, यानी कि शाही वृक्ष। इसे उस समय शाही वृक्ष का उपाधि मिली थी। वैसे तो लाल चंदन सबसे ज्यादा आंध्रा और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो आप चलते हैं हम अपने पहले सवाल की ओर। यदि लाल चंदन उगाना लीगल है तो हर कोई इसे उगाकर अमीर क्यों नहीं बन जाता। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस चंदन के लकड़ी को उगाने में काफी परेशानियां हैं, जिसकी वजह से इसे हर कोई उगा नहीं सकता। बाजार में चंदन की डिमांड जितनी ज्यादा है उतना ही जद्दोजहद करनी पड़ती है इसे उगाने में। वैसे तो भारत में चंदन उगाने के 2 तरीके हैं, एक तो ऑर्गेनिक है और दूसरा है पारंपरिक। ऑर्गेनिक तरीके से उगाने से इसे पूरी तरह से तैयार होने में 10 से 12 साल लगेंगे, जबकि पारंपरिक तरीके से उगाने से इसे पूरी तरह से बनकर तैयार होने में 20 से 25 साल का वक्त लगता है। इस दोनों ही तरीके में बहुत ही लंबा वक्त लगता है, इसी वजह से ज्यादातर किसान चंदन की खेती करने के लिए तैयार नहीं होते। चंदन की खेती करने में दूसरा सबसे ज्यादा परेशानी आने वाली चंदन की परिजीविका होना, यानी कि चंदन की लकड़ी एक पैरासिटिक पौधा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके खेती के दौरान आप इसमें अच्छी तरीके से पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं और ये अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। असल में चंदन का पेड़ पैरासिटिक होता है, इस वजह से चंदन का पौधा अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ये दूसरे पौधों पर डिपेंड होता है अपना भोजन के लिए। चंदन का पौधा दूसरे पेड़ों से अपना भोजन लेते हैं, जिसे हम पैरासिटिक कहते हैं। पैरासिटिक यानी कि दूसरे पर निर्भर होना भोजन के लिए। इन्हें जमीन से फॉस्फेट और नाइट्रेट जैसे पदार्थों को भी लेने के लिए एक होस्ट पौधे पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी वजह से चंदन के पेड़ों को परिजीवी कहते हैं। इसी वजह से ये पौधा अकेला सर्वाइव नहीं कर पाता। इसी कारण यदि आप इस पौधे को अकेला उगाएंगे तो ये जल्दी ही मुरझा जाएगा। इसका जीवित होने के लिए एक होस्ट पौधे को होना बेहद जरूरी है, और कई बार तो होस्ट पौधे के होने के बावजूद भी इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती, और बाद में इस पौधे को लेकर किया जाने वाला लंबा इंतजार भी बेकार हो जाता। और एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग चंदन की खेती नहीं करना चाहते, वो है सांप। असल में सांपों को ठंडी जगह बेहद पसंद होने की वजह से ये हमेशा चंदन की लकड़ी से लिपटे रहते हैं, जो किसानों को बेहद परेशान भी करता है। चंदन की खेती न करना कुछ हद तक सरकार भी जिम्मेदार है। वैसे तो एक और सरकार ने चंदन की खेती करने को लीगल कर दिया है, वही दूसरी ओर सरकार के नियम के अनुसार कोई भी अपनी मर्जी से इस चंदन की लकड़ी को काटकर बाजार में बेच नहीं सकता। नियम के अनुसार जब चंदन के पेड़ पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे तब उन्हें इस बात का इंटीमेशन सरकार को देना होगा, और सरकार खुद आकर इन पेड़ों को काटकर बाजार में बेचकर इसके पैसे किसानों को देगी, जो कि किसानों के लिए काफी मुश्किलें पैदा करती है। यही सारे कारणों की वजह से कोई भी चंदन की खेती कर रातों रात अमीर बनने का ख्वाब नहीं देखता। आपका क्या राय है चंदन की खेती करने में, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे।